ओके चलिए करते हैं स्टार्ट अपना। तो वाइल लूप हमने कंप्लीट किया था, अब स्टार्ट करते हैं जंप स्टेटमेंट्स। ये जंप स्टेटमेंट्स में आपको ये समझ में आएगा कि लूप एग्जैक्टली फ्लो कैसे होता है, लूप का जो फ्लो है। तो पाइथन में 3 तरह की जंप स्टेटमेंट्स होती है, ब्रेक, कंटिन्यू और आपका पास। ये 3 टाइप की जंप स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेक। ये तीनों ही स्टेटमेंट का काम क्या है, लूप के फ्लो को कंट्रोल करना। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके लूप का जो फ्लो रहता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेक की बात करते हैं कि ब्रेक क्या करता है। जैसा कि इसका नाम से समझ पा रहे हैं, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इसका काम भी क्या है, लूप को कहीं बीच में जाकर रोकना या फिर तोड़ना कह सकते हो आप। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1,10 प्रिंट आई। क्या आंसर आएगा मेरा, 1 to 9। राइट। अब मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम 4 पे जाके रुक जाए, 4 के आगे नहीं जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इफ आई इक्वल टू 3 और मैंने कर दिया ब्रेक। रन करूंगा, क्या आंसर आएगा मेरा, 1 से लेके 2 तक आएगा, वैसे 4 पे नहीं रुकेगा। आई पे क्या आया, 1। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं। क्या लूप के अंदर और कुछ लिखा है क्या, ये वाली जो लाइन है इफ के बाहर है बट लूप के अंदर है। तो क्या आंसर आएगा, आएगा 1। क्या लूप कंप्लीट हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, दोबारा चलेगा। आई पे क्या आएगा, 2। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं। क्या लूप के अंदर कुछ लिखा है, हाँ लूप के अंदर क्या है, आई। आई क्या है आपका, 2। अगेन लूप चला, आई पे क्या आएगा, 3। इफ की कंडीशन ट्रू है, यस। आप लूप की बॉडी में आ गए। ब्रेक का काम क्या है, लूप को वहीं की वहीं रोक देना या फिर उसके फ्लो को स्टॉप करना, तोड़ देना, जो भी आप बोलो। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 2। क्लियर हुआ इतना, बताइए इतना समझ आया आप लोगों को। अब अगर मैं प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखूं तो मैं पूरी नोटबुक शेयर करूंगा, ये वाली पूरी फाइल, तो आप यहां पे समझने में मेन दिमाग लगाओ कि आपका जो भी फ्लो है लूप का वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि लूप एग्जैक्टली फ्लो कैसे होता है डिफरेंट सिनेरियोज में। तो इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा बताइए। हाँ क्या आएगा, 1 से 9 तक। ओके, एक आंसर है हमारे पास, 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा। और कोई, 1 से 3 तक। ऑनलाइन वाले बताइए। आई थिंक एरर तो नहीं आएगा, देखो। अच्छा रन ही नहीं होगा, तो 1 से लेकर 3 तक होगा। देखिए कैसे आया, आई पे क्या आया, लूप की बॉडी में आए, क्या मिला, प्रिंट आई। आई क्या है, 1 है। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं है। दोबारा चलेगा लूप, आई पे क्या आएगा, लूप की बॉडी में आए, क्या लिखा है, आई। आई क्या है आपका, 2। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं। दोबारा चलेगा प्रोग्राम, आई पे क्या आएगा, प्रिंट आई। आई क्या है आपका, 3। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, यस। इफ की कंडीशन क्या है, ट्रू। लूप की इफ की बॉडी में आ गई। ब्रेक का काम क्या है, लूप को वहीं की वहीं रोक देना। तो क्या आंसर आ गया, 1 2 3। बोलो क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ क्लियर। समझ आया, कोई डाउट किसी को इस चीज में। पहले मैंने प्रोग्राम क्या लिखा था वो वाला भी दिखाता हूं, पहले वाला।
बोलो, बताइए, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, क्लियर है ना ये वाला? ओके, नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। अरे बताइए क्या आंसर आएगा इस प्रोग्राम का? क्या आएगा? 1 2 3? यस, कर सकते हैं। 1 2 3 आप लोग मतलब चला कैसे रहे हो? इफ के अंदर लिखा है ना प्रिंट, ये प्रिंट तो इफ के अंदर लिखा है, तो 1 के लिए कैसे ट्रू हो जाएगा ये? देखो, आई पे क्या आएगा? 1। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ प्रिंट। आई पे क्या आया? 2। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। आई पे क्या आया? 3। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? यस, आप इफ के अंदर आ गए। प्रिंट आई, आई क्या है आपका? 3, और ये हो गया ब्रेक। बोलिए, क्लियर हुआ आप लोगों को? ये चीज समझ आया ये? ओके। अरे अब की बार मैंने क्या किया, मैंने लिखा हेलो, एंड मैंने लिखा बाय। ये वाला बताइए एक बार आप लोग मुझे, क्या आएगा? बाय आएगा। क्यों आएगा बताओ सुमित? इफ की कंडीशन ट्रू है तो हलो नहीं आएगा क्या? इफ में जा ही नहीं पाएगा। मतलब आंसर चलो आप बता रहे हो, पर क्यों आ रहा है ये बताओ आप मुझे। इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है? अच्छा, क्या आंसर होगा बोलो? ठीक है, पूछूंगा, एक क्वेश्चन है उसमें, वो लाइक बहुत कम लोग आंसर कर पाते हैं, आएगा एक क्वेश्चन, तो लेट्स सी उस पे कर लोगे वैसे आंसर। बेसिक्स क्लियर है तुम्हारे? हाँ, तो क्या आंसर होगा? ऑनलाइन वाले से पूछते हैं, क्योंकि ब्रेक किया है हमने, बाय आएगा, राइट। देखो कैसे होगा, एक बार फिर देखो आप लोग। आई पे क्या आएगा? 1। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। क्या और कुछ लिखा है मैंने लूप के अंदर, ये बताओ पहले आप लोग। लूप के अंदर कुछ लिखा है इफ के अलावा? लूप के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना इफ के अलावा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आई पे क्या आएगा? क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। क्या लूप के अंदर कुछ लिखा है? नहीं। आई पे क्या आएगा? 3। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? इफ की कंडीशन यस, लूप के अंदर है। ब्रेक का काम क्या है? लूप को बाहर निकालना। आप यहीं से ही बाहर आ गए, तो ये लाइन तो कभी चली नहीं पाएगी। तो ब्रेक क्या करता है? वहीं से लूप के बाहर निकाल देता है। जब आप लूप के बाहर आओगे तो क्या देखोगे, क्या लिखा है? बाय, तो बाय प्रिंट हो जाएगा आपका। बोलो, क्लियर हुआ आपको प्रोग्राम का फ्लो? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस क्या आउटपुट बताओगे आप। एक और देखो। हम्म
बताइए क्या आंसर आएगा इसका। चाहो तो कॉपी पेन पे ट्राई कर सकते हो नोट करके। रुको एक एक करके, हाँ क्या बता रहे हैं आप आंसर। ठीक है फिर टू और हेलो, फिर थ्री और हेलो, अच्छा ओके। और कोई। ओके वन टू थ्री उसके बाद हेलो। और कोई। क्या तेज आंसर बताओ मुझे। यस सुमित। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपसे पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन आएगा इसमें एक क्वेश्चन। क्या होगा। चलो ठीक है आप लोग बताओ, हाँ क्या बता रहे हैं आप लोग आंसर। हाँ हेलो, यही आंसर होगा। हाँ क्या होगा इसका आंसर इस वाले का। आंसर वन टू हेलो। ओके यही आंसर है वन टू हेलो। ठीक है वन वन, फिर टू टू आएगा, ठीक है फिर। हम्म हम्म राइट, ये वाला आंसर ठीक है। देखो कैसे हुआ। आई पे क्या आएगा वन, लूप के अंदर लिखा है प्रिंट आई, तो क्या आ गया। पहले मैं सारे आंसर हटा देता हूं। अगर आपने लूप का फ्लो समझ लिया तो आपके लॉजिक अपने आप बनने लगेंगे कि कोई चीज कहां कब क्या लिखनी चाहिए। देखिए आई पे आया वन, लूप के अंदर आए, लूप के अंदर क्या लिखा है प्रिंट आई लिखा है, वन प्रिंट किया। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं है। क्या लूप के अंदर और कुछ लिखा है, हाँ ये वाली लाइन तो लूप के अंदर है ना, इफ के बाहर है पर लूप के अंदर है, लूप के साथ चलेगी। आई पे क्या आया वन, लूप दोबारा चलेगा, आई पे क्या आया प्रिंट आई, आई क्या है आपका टू। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं। क्या लूप के अंदर कुछ है, हाँ प्रिंट आए, आई क्या हो गया टू। अगेन लूप चला, आई पे क्या आया थ्री, प्रिंट आए, आई क्या है आपका थ्री है, प्रिंट हो गया आपका थ्री। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, यस। इफ की बॉडी में आए क्या लिखा है हेलो लिखा है, हेलो प्रिंट हो गया। फिर क्या चलेगा ये ब्रेक, क्योंकि प्रिंट के जस्ट नीचे लिखा है, ब्रेक ने क्या किया लूप को वहीं रोक दिया। तो आंसर क्या हो गया डबल वन डबल टू थ्री हेलो। बोलिए क्लियर हुआ। यस बताइए क्लियर हुआ आप सबको। ये क्यों आया आंसर, या एक बार और क्लियर है सबको। ठीक है तो अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं मैंने, आप लोग जस्ट इनके आउटपुट बताएंगे। इससे क्या होगा आपके प्रोग्राम्स के अंदर ब्रेन एक्सरसाइज होगी चीजों को करने की। एक मिनट रुकिए, रन करा के मत देखना, चाहो तो कॉपी पेन पे ट्राई कर सकते हो और इनके आंसर्स बताओ, ठीक है। ये समन आप भी बताओ इसका आंसर, यहां से चीजों के, यहां से चीजों के आंसर बताओ आप भी। जंप स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा शायद तुमने मुझसे, हाँ तो इन सब के आंसर्स बताओ। कॉपी पेन है, सॉल्व करके यहां से आंसर्स बताओ चीजों के। इससे क्या होगा आपका लाइक ब्रेन एक्सरसाइज होगी चीजों को सोचने की, कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है तो आप समझ पाओ कि किस लाइन में आप एरर कर पा रहे हो, उसके लिए आपको फ्लो पता होना चाहिए प्रोग्राम का।
कॉपी पेन पे आउटपुट लिखना, प्रोग्राम मत लिखने लग जाना कॉपी पेन पे, ये बहुत टाइम लग जाएगा। पीछे तक स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, बाकियों का वेट करते हैं। इतना ही है प्रोग्राम सर, हो गया। हाँ, क्या 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 आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? हाँ, क्या आया? 1 to 5, अच्छा। और वो तो चलो ठीक है, ये तो बात की बात है, मेरे को नंबर्स पर 1 2 3 4 5, ओके। हाँ, क्या आंसर आया आपका? 1 to 5। हाँ मन, कितना क्या आया था आपका आंसर? 1 to 5। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। एक्स पे क्या है? 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट एक्स, एक्स क्या है आपका? 1 है। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। क्या लूप के अंदर कुछ लिखा है? हाँ, ये लाइन लूप के अंदर है, इफ के बाहर है बट लूप के अंदर है, तो 1 + 1 2। अगेन गए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट एक्स, एक्स क्या है आपका? 2। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। क्या लूप के अंदर कुछ लिखा है? हाँ, 2 + 1 3। अगेन गए, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। प्रिंट एक्स, एक्स क्या है आपका? 3। इफ की कंडीशन फॉल्स है, 3 + 1 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। प्रिंट एक्स, एक्स क्या है आपका? 4। अगेन इफ की कंडीशन फॉल्स है, 4 + 1 5, दोबारा से लूप के पास गए, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। प्रिंट एक्स, एक्स क्या है आपका? 5। अब क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? यस। तो यहां से क्या होगा? प्रोग्राम ब्रेक हो गया, लूप अपनी बॉडी के बाहर आया। क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5, और जो स्टेटमेंट मैंने लिखी होगी। बोलिए, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट बताइए आप लोग, इस वाले का। कॉपी पेन पे कैलकुलेट करो आप लोग। कॉपी में प्रोग्राम मत लिखना, जस्ट आउटपुट कैलकुलेट करना आप लोग। आ गए आप लोगों के आंसर? हो गया सॉल्व? ठीक है, बताइए क्या आएगा? 1 2 3 6। अच्छा, सबका इसके अलावा इस किसी और का कुछ आंसर आ रहा है इसके अलावा? इससे डिफरेंट है किसी का कोई आंसर? ठीक है, वैसे वाला आंसर ठीक है। नम पे क्या आएगा? 1। नम क्या है? 1। एस क्या है? 0। नम क्या है? 1। 0 + 1 1। सी क्या है? 0। 0 + 1 1। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं है। अगेन लूप चला। नम पे क्या आएगा? 2। प्रिंट नम, नम क्या है? 2। एस क्या है? 1। नम क्या है? 2। 1 + 2 3। सी क्या है? 1। 1 + 1 2। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। लूप चलेगा। नम पे क्या आएगा? 3। प्रिंट नम, नम क्या है? 3। एस क्या है? 3। नम क्या है? 3। 3 + 3 6। सी कितना हुआ? 2 + 1 3। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? यस। ब्रेक हो गया, तो लूप अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा।
बाहर आएगा तो चेक करेगा एस कितना था, एस क्या था आपका 6, तो 6 प्रिंट कर देगा। तो 1 2 3 6। क्लियर हुआ सबको ये प्रोग्राम? बताइए अब इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे, इसको दिख गया आप लोगों को? ठीक है चलो इसका तो मैं बता ही रहा हूँ, दिख गया आप लोगों को। फ्लो बता देता हूँ इसका। सी क्या है 0, 0 इज लेस देन 6। एस कितना है 0, सी कितना है 0 प्लस 0, सी कितना है 0, 0 प्लस 1। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं है, नहीं है इफ। अगेन चला, सी क्या है 1, एस क्या है, सी क्या है 0 प्लस 1, एस कितना हुआ, सी कितना है 1, 1 प्लस 1, सी कितना हुआ 2। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। अगेन गए, सी क्या है आपका 2, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। एस क्या है आपका 1, सी क्या है 2, 1 प्लस 2 3, सी कितना है 2, 2 प्लस 1 3। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर है ब्रेक, ब्रेक का काम क्या है, लूप को तोड़ देना। तो हम इसको बॉडी से बाहर आए। एस क्या है, एस तो 3 है। बोलो क्लियर हुआ? तो ब्रेक समझ में आया? अब कंटिन्यू देखते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, कोई आइडिया है किसी को? कंटिन्यू क्या करता है? जब सर हम कोई कंडीशन डालते हैं तो ये तो उसको कंटिन्यू करके ठीक है करके। हाँ आपने क्या बताया? कोई कंडीशन डालते हैं तो उसको कंटिन्यू जो लूप को कंटिन्यू रखेगा। अच्छा स्किप कर देगा। हाँ राइट। देखो मैं मोस्टली स्टूडेंट से पूछता हूँ तो लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो स्किप करता है, पर जितना मैंने समझा कंटिन्यू को, वो क्या करता है आइट्रेशन को दोबारा से लूप के पास वापस भेजता है। स्किप तो नहीं करेगा, अगर आप कुछ स्किप करे वो फिर भी प्रिंट करा दूंगा मैं लॉजिक से, पर वो एक्चुअली क्या करता है आइट्रेशन को दोबारा से लूप पे भेजता है। एक बार समझते हैं किस तरह से बिहेव करता है। फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा छोटे नंबर के लिए समझते हैं। इस केस में आउटपुट क्या आएगा बताइए मुझे? 1 to 5। अब मैं चाहता हूं ये 3 नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इफ आई इक्वल इक्वल टू 3 कंटिन्यू। फ्लो देखना है इसका, मैंने इसका फ्लो समझना। आई पे क्या आएगा 1। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं। क्या लूप के अंदर कुछ लिखा है क्या? हाँ। प्रिंट आई क्या है आपका 1। अगेन लूप चला, आई पे क्या आएगा 2। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। क्या लूप के अंदर कुछ लिखा है? हाँ आई क्या है आपका 2। अगेन लूप चला, आई पे क्या आएगा? क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? यस। अब इसमें अब कंटिन्यू चला, कंटिन्यू का काम क्या है, यहीं से लूप के पास वापस चले जाओ। तो अब आई पे क्या आएगा 4। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। लूप के अंदर कुछ है? हाँ आई क्या है आपका 4। अगेन लूप चला, आई पे क्या आएगा 5। इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। लूप के अंदर कुछ है? हाँ। प्रिंट आई क्या है आपका 5। अगेन लूप चला, अब तो कुछ आएगा ही नहीं, तो 1 2 4 5, 3 नहीं आया। अब ये मत बोलना स्किप कर रहा है, ये यहां से आइट्रेशन को लूप के पास भेज रहा है। ऐसे याद मत करो कि स्किप करता है। क्लियर हुआ? यस बताइए। ठीक है क्लियर है, तो मुझे आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ये मैं पूरी फाइल शेयर कर दूंगा, समझने में दिमाग लगाओ बस आप लोग। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? वन टू
1 2 और 5। अच्छा हाँ सुमित, क्या आंसर आएगा? 3 भी आएगा। ओके हाँ, क्या आंसर सही है? वैसे आप लोगों ने सही बताया। देखो क्या आएगा, आई पे क्या आया? 1। प्रिंट आई, आई क्या है आपका? 1। इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं है। आई पे क्या आएगा? 2। प्रिंट आई, आई क्या है आपका? 2। इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं है। आई पे क्या आएगा? 3। प्रिंट आई, आई क्या है आपका? इफ की कंडीशन ट्रू है? यस। कंटिन्यू, कंटिन्यू का काम क्या है? लूप के पास वापस भेज दो। स्किप नहीं, लूप के पास वापस भेजो। आई पे क्या आया? 4। प्रिंट आई, आई क्या है आपका? 4। इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। आई पे क्या आएगा? 5। प्रिंट आई, आई क्या हो गया? 5। तो ऐसे याद मत करो कि स्किप करेगा। आप तो इस बार तो 3 प्रिंट हो रहा है आपका। कंटिन्यू को हमेशा ऐसे समझो, अगर एक बार कंटिन्यू चला तो आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वापस से लूप के पास चला जाता है, वहीं से, उसके आगे नहीं जाएगा। कंटिन्यू के आगे, वहीं से आपको लूप के पास वापस भेज देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आउटपुट बताना आप लोग। हटा ही देता हूं। हाँ बताइए, क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का? वन टू, हेलो 4 5। आई पे क्या आएगा? 1। इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। लूप के अंदर कुछ लिखा है? हाँ। आई पे क्या है? 1। आई पे क्या आएगा? 2। इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। प्रिंट आई, आई क्या है आपका? 2। अगेन लूप चला, आई पे क्या आएगा? 3। इफ की कंडीशन ट्रू है? यस। प्रिंट लिखा है, क्या हो गया? हेलो आ गया। कंटिन्यू चला, कंटिन्यू का काम क्या है? लूप के पास वापस भेज दो फ्लो को। तो आई पे क्या आया? 4। इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। प्रिंट आई, आई क्या है आपका? 4। अब आई पे क्या आएगा? प्रिंट आई, आई क्या है आपका? 5। तो 1 2 हेलो 4 5। बोलिए, इतना क्लियर हुआ? क्लियर है इतना सबको? ठीक है, इसका आउटपुट बताइएगा। ठीक है, या फिर रुको रुको, छोटा कर लेता हूँ प्रोग्राम, ज्यादा लंबा ना हो जाए। हाँ बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ, क्या आंसर आ रहा है? 1 2 3 4 4 5। रुको एक एक करके। हाँ बताइए आप लोग। हाँ 4 4। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। आई पे क्या आएगा? 1।
प्रिंट आई, आई क्या है आपका 1। इफ की कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं। लूप के अंदर कुछ लिखा है, हाँ ये रहा आई, आई क्या है आपका 1, आई पे क्या आएगा 2, प्रिंट आई, आई पे क्या आया 2। इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं। प्रिंट आई, आई क्या है आपका 2। अगेन लूप चला, आई पे क्या आएगा 3, प्रिंट आई, आई क्या है आपका 3, तो 3 प्रिंट होगा। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, तो कंटिन्यू, कंटिन्यू चला, कंटिन्यू क्या करेगा, यहीं से लूप के पास भेज देगा। आई पे क्या आएगा 4, प्रिंट आई, आई क्या है आपका 4। इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं। प्रिंट आई 4 आ गया, लूप कंप्लीट हो गया। तो यही आंसर आएगा जो लिखा था आप लोगों ने। बोलिए क्लियर हुआ सबको इतना? ठीक है, तो आउटपुट बताइए अब आप लोग इसके। हाँ क्या, एक मिनट रुकिएगा। यस, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन, ओके एक आंसर आया। 1 2 3 4 6 7, हाँ वो तो स्टेटमेंट को इग्नोर मारते हैं। हाँ यही आंसर होगा। अच्छा क्या आंसर होगा? यही आंसर है। तो कंडीशन देख के कभी भी आप आंसर मत बोलना, इस बात को याद रखना। हाँ मन, आंसर कितना होगा इसका? यही होगा 1 2 3 4 6 7। आंसर कितना होगा इसका? 1 2 3 4 5 7 8 7 8, ओके। सेवन तक ही सब रन होगा, पर बीच में 5 नहीं आएगा। मतलब ये वाला आंसर कह रहे हो? 2 से 1 to 7 तक ही जाएगा, पर 5 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यही वाला आंसर। ठीक है, 1 2 है 8 आएगा। हाँ अमन क्या कह रहे हो? 1 to 7 5 1 2 7 5 होगा, यही वाला आंसर बता रहे हैं आप लोग। 1 to 8 आएगा, 5 1 2 8 आएगा, 5 नहीं आएगा। यहाँ से 8 ही आएगा। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे भी आंसर याद नहीं है। देखो इधर देखेंगे आप, ठीक है। देखो x पे क्या आएगा 0, 0 प्लस 1 1। क्या इसकी कंडीशन ट्रू है? नहीं।
प्रिंट एक्स, एक्स क्या हो गया 1, लूप चला, एक्स पे क्या आया 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है, 1 प्लस 1 2, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, प्रिंट एक्स, एक्स क्या है आपका 2, अगेन चला, 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, 2 प्लस 1 3, इफ की कंडीशन ट्रू है नहीं, प्रिंट एक्स, एक्स क्या है आपका 3, अगेन लूप चला, 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, 3 प्लस 1 4, इफ की कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट एक्स, एक्स क्या है आपका 4, अब यहां से देखना आप लोग, ये क्या हो गया 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 7, 4 प्लस 1 5, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, कंटिन्यू ने वापस भेज दिया, x क्या था 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, 5 प्लस 1 6, प्रिंट x, x क्या है आपका 6, अगेन गए, 6 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है, 6 प्लस 1 7, प्रिंट x, x क्या है आपका 7, अगेन लूप पे गए, ये क्या है आपका 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, लेसर नहीं पर इक्वल है, तो 7 प्लस 1 8, प्रिंट x, x क्या है आपका 8, अगेन लूप पे गए, 8 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन फॉल्स, लूप अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा जो भी है, तो 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है, ये होना चाहिए, चेक करते, मेरा भी गलत हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8, क्लियर हुआ, तो कंडीशन देख के आंसर मत बोलो आप लोग, क्लियर हुआ ये चीज, अभी आएगा एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा बीच में एक, ठीक है, ये वाला बता दो, ये तो बेसिक सही है, ये वाला बताओ, हो गया सॉल्व आप लोगों का, बताइए क्या रहा है आपका, 1 2 4, एक एक करके, हाँ 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या आ रहा है 15, अच्छा ठीक है, हाँ और कोई, अच्छा 1 2 3 4 और 10, 1 2 3 4 10, इसके अलावा और किसी का कोई डिफरेंट आंसर हो तो वो बताओ, हाँ सुमित, एक एक करके, हाँ क्या 1 2 3 4 10, तुक्के मार रहे हो, हाँ 1 2 3 4 6 21, हाँ मन कितना आ रहा है, 1 2 3 4 6 आएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21 आएगी, भाई कैसे आ रहा है, ठीक है चलो मैं चेक करता हूँ, इसके अलावा और किसी का आंसर हो तो वो बता दो, 1 2 3 4 6 और सम की वैल्यू 15, ठीक है चलो अभी देख लो मेरा वाला कि मेरा आंसर क्या रहा है, सी क्या है आपका 0, एस क्या है 0, 0 प्लस 0 0, सी क्या हो गया यहाँ पे 1, सी हो गया आपका 1, अब सी क्या है आपका 1, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन आपका ट्रू है, 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, सी कितना हुआ 2 प्रिंट हो गया, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, एस क्या है 1, सी क्या है आपका 2, 1 प्लस 2 3, सी क्या हो गया आपका 3 प्रिंट हो गया, 3 इज लेस देन 6, एस क्या है 3, सी क्या है 3 प्लस 3
6, 3 + 1 4, 4 प्रिंट हो गया। अगेन लूप पे गए, एस क्या है 6, सी क्या है 4, 6 + 4 10, 4 + 1 कितना हुआ 5, कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू चला, ये 5 चला गया यहां पे, 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, तो एस कितना है 5, सो एस कितना था हमारा 10, सी क्या है 5, 10 + 5 15, और सी क्या है आपका, सी क्या है आपका, सी 6 है, ठीक है, यहां पे 6 हो गया सी, ठीक है। अब 6 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू नहीं है, लूप अपनी बॉडी के बाहर आ जाएगा, एस क्या है 15, ये वाला आंसर ठीक है। 1 2 3 4 6 15, 1 2 3 4 6 15, समझ आया, बोलो, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस और पूछ रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। इन एन इफ आई इक्वल टू ए देन ब्रेक प्रिंट आई, क्या आंसर आएगा इसका, इसमें भी कैलकुलेशन कर रहे हो क्या, क्या जाएगा DWP डी, फ्लो देख लो एक बार आप लोग, आई पे क्या आया डी, कंडीशन ट्रू नहीं है, लूप के अंदर क्या लिखा है आई, आई क्या है आपका डी, आई पे क्या आएगा ई, इफ की कंडीशन ट्रू है नहीं, आई क्या आपका ई, आई पे क्या आएगा एक और ई, प्रिंट आई क्या है आपका ई, फिर आया पी, आई पे क्या है पी, पी प्रिंट कर देगा, अब आई पे क्या आया ए, कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक हो गया तो DWP। क्लियर हुआ आप लोगों को इतना प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको, आपका नाम क्या वैसे, आपके पीछे वाले का अमित, तो सबसे पहले आप एक बार आंसर करना इस क्वेश्चन का, और अमन आप भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट स्टूडेंट नहीं बता पाते, मतलब जिनका एक्चुअल फ्लो क्लियर होता है ना वो एक बार में बता देते हैं। फॉर आई इन एन इफ आई इक्वल टू ए कंटिन्यू प्रिंट हेलो प्रिंट आई, क्या आंसर आएगा इसका, यस अमन और अमित, आराम से सोच समझ के बताओ, टाइम लो। पहले कैलकुलेट कर लो आप लोग और आंसर बताओ। दीपांशु आ जाएगा, पूरा पूरा दीपांशु आएगा, रुक जाओ, कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना पहले। आई में लास्ट में यू बचेगा, या तो यू प्रिंट होगा या इसको प्रिंट, आई को लोकल वेरिएबल फंक्शन फॉर्मूला बनाया हुआ है जो आप लोकल ग्लोबल सोच रहे हो, पहले तो ये देखो लोकल वेरिएबल लास्ट में यू बचेगा, यू आएगा, यू बचेगा, ठीक है। अब ये यू कैसे आया देखते हैं, देखिए मोस्ट स्टूडेंट पहली बार में क्या सोचते हैं, ए स्केप हो जाएगा और DWP NSHU आ जाएगा, पर ये क्या आएगा यू, देखो कैसे हुआ, आई पे क्या आया डी, क्या इफ की कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, क्या लूप के अंदर और कुछ लिखा है, नहीं, इफ, एक मिनट रुकना, हेलो हेलो सर
यस मैम। हाँ भी कर रहा हूँ मैं, लाइक थोड़ा सा फ्री होता हूँ फिर मैं करता हूँ। या ओके मैम, ओके। देखो कैसे होगा। आई पे क्या है, डी। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। क्या लूप के अंदर और कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं है लूप के अंदर, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ अभी तक। आई पे क्या आया, ई। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। क्या लूप के अंदर कुछ लिखा है? अभी भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। सेम फॉर दिस पी। अब आई पे क्या आया, ए। इफ की कंडीशन ट्रू है, यस। इफ की बॉडी में आए कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम क्या है, लूप के पास वापस भेज दो। अब आई पे क्या आएगा, एन। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। लूप के अंदर कुछ लिखा है? नहीं, अभी भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। सेम फॉर द एस, सेम फॉर द एच। अब आई पे क्या आया, यू। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? नहीं। इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, लूप कंप्लीट हो गया। अपनी बॉडी से बाहर आएगा। बॉडी के बाद क्या लिखा है, आई। आई पे क्या वैल्यू गई थी लास्ट, यू, और यू प्रिंट कर देगा। तो मोस्ट स्टूडेंट्स पहली बार में लाइक नहीं बता पाते। ये आपका जो आई है लूप के बाहर लिखा है, समझ आया? बताइए ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको ये प्रोग्राम? ठीक है, अब तो नॉर्मल है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अक्सर इंटरव्यूज में पूछता हूँ, मैं कभी इंटरव्यूज देता हूँ तो लोग गलत ही बताते हैं मोस्टली टाइम। चलो एक लास्ट बता दो, ज्यादा इंटेंसिव कैलकुलेशन वाला है, बता दोगे बस। एक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है बस, ये है इसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव है, तो आप केयरफुली करना। लास्ट क्वेश्चन है कंटिन्यू का, फिर पास तो बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए प्रोग्राम। विदाउट कॉपी पेन के नहीं कर पाओगे तो कॉपी पेन यूज कर लेना। क्या आंसर बताया आपने? 2 3 4 2 3 4 तारक 7 8 और 23। अच्छा ओके। आप में से किसी का खो गए फ्लो के अंदर प्रोग्राम के? कुछ ज्यादा इंटेंसिव है क्या कैलकुलेशन? ये लास्ट क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन वाला है, तो नॉर्मल से हैं आपके प्रोग्राम। और किसी का कोई आंसर? आंसर बताओ। 1 2 3 6 7 8। अच्छा ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा। हाँ क्या कह रहे हो उसमें? 2 3 4 7 8 और 23। हाँ अमित क्या आ रहा है? कितना टाइम? हाँ अमन आ गया आंसर। सर मेरा आ गया 36 आ गया लास्ट में, और जो सी पेपर 2 3 4 6 7 8 9। ओके, वैसे ये वाला आंसर ठीक है। देखो कैसे होगा। एस क्या है, 0। सी पे क्या आया, 1। एस क्या है, 0। सी क्या है आपका, 1। 0 + 1 1। सी क्या हो गया आपका? सी क्या हो गया आपका बताइए? 2। ये वाला स्टेप है जो मेन था। सी क्या हो गया आपका? 2। क्या सी की कंडीशन ट्रू है? नहीं। सी क्या हो गया? 2। अब सी पे क्या आएगा? 2। एस क्या है? 1। 1 + 2 कितना होता है?
3, 2 + 1 3, सी क्या हो गया 3, इस पे क्या आएगा 3, एस क्या है आपका 3, सी क्या है आपका 3, 3 + 3 6, ये क्या हुआ आपका 4, प्रिंट हो गया आपका 4, अगेन गए सी पे क्या आया 4, एस कितना था 6, 6 + 4 10, सी क्या है आपका 4, 4 + 1 5, इफ की कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू, तो सी पे क्या आएगा आपका 5, सी पे आपका 5 आएगा, सी क्या है आपका 5, एस क्या है 10, 10 + 5 15, सी क्या हो गया आपका 6, 6 आ गया, अगेन लूप चला, अब क्या आएगा सी पे 6, एस क्या है 15, सी क्या है 6, 15 + 6 21, सी कितना था 6, 6 + 1 7, और 7 आ गया, अगेन लूप चला, सी पे क्या आएगा 7, एस कितना था 21, सी कितना है 7, 21 + 7 28, और 7 + 1 8 हो गया 8, 8 प्रिंट हो गया, अगेन गए सी पे क्या आएगा आपका 8, एस क्या है 28, सी क्या है 8, 28 + 8 36, सी क्या हो गया 8 + 1 9, प्रिंट हुआ 9, अगेन लूप पे गए सी पर 9 तो आएगा ही नहीं, लूप अपनी बॉडी से बाहर आएगा, तो एस क्या है 36, बोलिए इतना क्लियर हुआ, बताइए, ठीक है। अब देखो पास क्या होता है, देखो पास तो बहुत सिंपल सा है, कोई इतना यूज भी नहीं होता पास, देखो किसी को आइडिया है पास क्या करता है, बेसिकली पास को हम यूज करते हैं इग्नोर कराने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाना है कि मैं एक नंबर इनपुट लूं और मेरा प्रोग्राम बताए कि वो जो मेरा नंबर है इवन है तो इवन दिखाए, अगर इवन के अलावा कुछ भी है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहिए, अगर कोई नंबर इवन हो तो इवन दिखाए, नहीं तो कुछ भी प्रिंट ना करे। तो इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, if n मॉड्यूलस 2 इक्वल 0 प्रिंट इवन, एल्स को मैं खाली तो छोड़ नहीं सकता, नहीं तो एरर आ गया, अब एल्स के अंदर कुछ भी लिख दूंगा वो चीज डिस्प्ले करा देगा वो आपके लिए, अब लिखने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर पास, तो ये इग्नोर कर देगा, जैसे दिया मैंने 4 तो इवन है प्रिंट कर दिया, बट मैंने पास दिया 5 तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्लियर हुआ इतना। अब अगर मैं इसके अंदर पास के बाद देखो ब्रेक और कंटिन्यू में उसके जस्ट बाद कुछ लिखते थे वो नहीं चलता था, ब्रेक में लूप वहीं की वहीं ब्रेक हो जाता था और कंटिन्यू में वापस वहीं से भेज देता था, तो क्या इसमें ये चलेगा, हेलो मुझे ये बताओ चलेगा, इसमें चलता है, मतलब मैंने दिया 5 तो आपका हेलो भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। पास जनरली जब यूज किया था जब पे लिखने के लिए कुछ भी ना हो उसकी बॉडी में, तो ये यूज है बस पास का, और ऐसा कोई यूज नहीं है। बोलो इतना क्लियर हुआ सबको, पास का यूज जब आपका कोई भी स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं है आप वहां पे पास लिख सकते हो, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है वहां पे आपको पास लिखना पड़ता है, मैं बताऊंगा जैसे आएंगी वो प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, if I equal 3 break print I else print हेलो, क्या फॉर लूप के साथ में else लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा लिख सकते हैं तो, बंधु हेलो, बंधु हेलो आएगा, मेरे अकॉर्डिंग 1 2 आना चाहिए, ठीक है। एक और प्रोग्राम बनाता हूं,
मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 1 2 हेलो। एक मेरे को 1 2 और एक मैं ब्रेक किया है ना मैंने, हाँ वो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और हेलो आना चाहिए। अब ये एक बार हेलो प्रिंट हो रहा है, एक बार हेलो प्रिंट नहीं हो रहा, तो ये क्या लॉजिक है? देखो समझते हैं इस चीज को। मैं बताता हूं कैसे होगा ये। देखो फॉर लूप के साथ एल्स आ सकता है, बट चलेगा कब? अगर फॉर लूप अपने आइट्रेशन कंप्लीट कर रहा है तब वो आपका हेलो चलेगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 5। तो आई पे 1 2 3 4 प्रिंट होगा, फॉर लूप पूरा कंप्लीट चल गया है तो एल्स भी चलेगा। बोलिए, फॉर लूप ने आइट्रेशन कंप्लीट किए, पूरा कंप्लीट चला तो क्या प्रिंट किया इसने? हेलो। एल्स कब चलता है फॉर लूप के साथ? जब वो अपने आइट्रेशन पूरे कंप्लीट चल रहा हो। क्लियर हुआ ये? फिर मैंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है। ये 3 लिया, ब्रेक। अब यहां पे क्या होगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 पे ब्रेक हो गया, तो आइट्रेशन उसने पूरे कंप्लीट तो नहीं किए ना, तो इसमें आपका एल्स नहीं चलेगा, ओनली 1 2 आएगा। 1 और 2 एल्स नहीं चला। अगर फॉर लूप में आइट्रेशन कंप्लीट करे हैं तो आपका ये प्रिंट होगा। यही सेम चीज वाइल लूप के साथ भी है। अगर वाइल लूप पूरा कंप्लीट चला है, वाइल लूप के साथ भी। बोलिए क्लियर हुआ? अगर मैं अब यहां पे 4 लिख दूं, क्या ये प्रिंट होगा? हेलो नहीं होगा, क्योंकि 4 के लिए तो उसने आइट्रेशन कंप्लीट किया नहीं, तो 1 2 ओनली 1 2 आएगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 जो भी है। मैंने यहां पे लिखा 5, क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 हेलो। क्लियर हुआ? फॉर लूप के साथ एल्स का कॉन्सेप्ट, अगर आपका फॉर लूप पूरा कंप्लीट चलेगा तो वो एल्स प्रिंट करेगा, और अगर आइट्रेशन कंप्लीट नहीं किए तो वो एल्स प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था अपना जंप स्टेटमेंट्स। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसमें बस एक नेस्टेड लूप बताना है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। 30 मिनट्स का टॉपिक और है नेस्टेड लूप, और कल से स्टार्ट करेंगे अपना डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग। तो ये वाली फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी पूरी। कल वाली, अच्छा वाइल लूप वाली वो शेयर नहीं की? ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है अभी, ठीक है, फिर मिलते हैं अपना कल। अब आप ये लूप और फॉर लूप भी शेयर कर देना। हाँ, तो आप इतना कैपेबल हो कि कोई भी अगर आपके में लिखा हुआ प्रोग्राम है आप समझ पाओगे प्रोग्राम में चल क्या रहा है, और यही आपको एक्चुअली में सीखना चाहिए एज अ बिगिनर लेवल पे, कि अगर कोई प्रोग्राम नहीं आया और हमें किसी का कोई प्रोग्राम दिख रहा है तो हम समझ पाए उस प्रोग्राम के अंदर फ्लो क्या चल रहा है। क्योंकि एट दी एंड जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, काफी सारे सिनेरियोस में ये होगा कि जो भी आपका सीनियर होगा वो आपको कोड लिख के देगा, और वो कोड कभी आपको समझाएगा नहीं। एक्चुअल है वो, कभी आपको कोई मैनेजर कोई कोड नहीं समझाएगा, वो आपको खुद से समझना है। वो बहुत बेसिक चीज, आप किसी के लिखे हुए कोड को समझना, लॉजिक बनाना प्रैक्टिस से आता है। पर बेसिक्स क्लियर होने का मतलब यह है कि आप लिखे हुए प्रोग्राम को समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर आप मैनेजर की भी हेल्प लोगे, वो आपको कोड लिख के दे देगा ये लो, पर वो समझाएगा नहीं, वो समझना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अपना कल।